हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये अगस्त 1942 में हुआ क्या था कि उत्तराखंड में जगह जगह पर अब प्रदर्शन हो रहे होंगे ना। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब कि जो भारत से आप अंग्रेजों को बाहर निकाल देते वही तो था ना भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस टाइम पे उत्तराखंड में कुछ ना कुछ हड़तालें हुई होंगी। तो उत्तराखंड में क्या हुआ, प्रदर्शन और हड़तालें हुई। ठीक है, देवघाट अल्मोड़ा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई। ठीक हो गया। अब आपसे पूछा जाता है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर कहाँ पर जो पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, तो याद रखना कहाँ, अल्मोड़ा के देवघाट में। ज़्यादातर याद रखना ये सब घटनाएं कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा में ज़्यादा हुआ था। ठीक है, अब जिसमें शहीद कौन हुए थे, देखो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि बद्री दत्त पांडे जो थे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो बद्री दत्त पांडे थे ये कब शहीद हुए थे, तो याद रखना 1942 में। 1942 में ऐसी क्या घटना हुई थी, तो अल्मोड़ा के देवघाट में, कहाँ, अल्मोड़ा के देवघाट में है ना। 1942 में जो पुलिस वाले थे उन्होंने क्या करा, जो आंदोलनकारी थे उन लोगों पर गोली चला दी, जिसमें 4 लोग शहीद हुए। पहले था एक हीरामणि था, फिर हरिकृष्ण सॉरी, हीरामणि, हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल, ये सब क्या हुए थे, ये शहीद हुए थे। कब हुए थे, 1942। कहाँ, देवघाट में हुए थे। ठीक हो गया। अब होता क्या उसके बाद, अल्मोड़ा के सालम में 25 अगस्त 1942 को सेना और जनता क्या, अब होता क्या उसके बाद, ये अगस्त का ही महीना चल रहा है। ठीक, 25 अगस्त 1942 में अल्मोड़ा के सालम धामधूम है जो सालम में है, इसमें हुआ क्या, सेना और अंग्रेजों की जो सेना थी और जनता दोनों के बीच में क्या हुआ था, पत्थर और गोलियों का युद्ध हुआ। जब 25 अगस्त 1942 को सेना और जनता के बीच, इस संघर्ष में 2 नेता, प्रमुख नेता टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हुए थे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नरसिंह धानक और टीका सिंह किस युद्ध में या कब शहीद हुए, तो 25 अगस्त 1942 में जनता और जो सेना है उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 2 नेता, टीका सिंह था, मतलब टीका लगाया कहाँ पर, इसके नरसिंह में लगाया, और नरसिंह धानक में। ठीक हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो अभी तक का तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली लाइन। किसके बारे में, सल्ट क्षेत्र। ये अभी इतने पेपर आ रखे सब में पूछा गया। क्या पूछा गया, देखो सबसे पहले, सालम की भांति सल्ट क्षेत्र में भी 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ होता क्या है ना, देखो सल्ट क्षेत्र, ठीक है, सालम कहाँ है, अल्मोड़ा में, अभी बता रखा। देखो ये घटनाएं ज़्यादा अल्मोड़ा में ही चल रही। ठीक है, मैं ये 5 सितंबर याद रखो भैया, 5 सितंबर 1942 का भाग। अब याद कैसे रहेगा कि यार 5 सितंबर है, सल्ट का समझ में आया, तो सल्ट से क्या होता है, 100 आया, तो 100 का मतलब एस। ठीक है, और अब यार जो सल्ट की घटना हुई थी कब हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब की बात हो रही थी, 1942, और पिछली बात है, तो याद हो गया ना, 5 सितंबर 1942। कहाँ, सल्ट क्षेत्र, कहाँ, सालम कहाँ, अल्मोड़ा में। सर ध्यान दें इसको। अब हुआ क्या था ये क्या है, देखो खुमाड़ नामक स्थान पर, अब खुमाड़ क्या था उस टाइम पर, जो था कांग्रेस का मुख्यालय था। ठीक है, सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ था, खुमाड़। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सल्ट क्षेत्र था उसका मुख्यालय कहाँ था, सल्ट कांग्रेस क्षेत्र का, ये सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ था, तो खुमाड़ में था। ठीक है, ये सब मतलब एक तरह से अल्मोड़ा में चल रहा, याद रखना। ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई। ठीक है, अब जब सल्ट क्षेत्र में 2 सगे भाई की मृत्यु हो जाती है, याद रखना कहाँ पर 2 सगे भाइयों की मृत्यु होती, तो सल्ट क्षेत्र में। वो सल्ट क्षेत्र में 2 सगे भाई कौन कौन से थे, एक गंगाराम था, देखो एक गंगाराम हो गया, और एक खीमादेव, ये 2 भाई सगे भाई थे जो शहीद हो। हाँ, तो ये पूछा जा सकता है किस युद्ध में या किस, हाँ मतलब एक तरह से वही कह सकते हैं। ठीक है, किस घटना में 2 सगे भाई की मृत्यु हुई, तो वो याद रखना सल्ट क्षेत्र में। और हुआ क्या था, कौन कौन से, वो पूछा जाएगा, तो याद रखना पहला कौन है, गंगाराम, दूसरा है खीमादेव। गोलियों से बुरी तरह घायल चूनामणि और बहादुर सिंह कुछ दिनों बाद से, और कुछ लोग इसमें घायल हुए। अब इसमें कुछ लोग घायल हुए, उनका क्या क्या देखते हैं, तो वो थे कौन, पूछा वो नहीं जाता घायलों के बारे में, नहीं ये पूछा जाता था गंगाराम और खीमादेव कौन सके भाई की मृत्यु।
ठीक है, गोलियों से बुरी तरह चूनामणि और बहादुर सिंह। ठीक है, वैसे टोटल कितने लोग घायल हुए? तो 4 हुए, जिसमें से 2 तो ऑन द स्पॉट की डेथ हो गई और 2 बचे, 2 थे उन घायल हुए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जो चूनामणि था और बहादुर सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, देखो ये यही लाइन आ रही है, कुमाऊं का बारदोली। ये पूछा था कुमाऊं का बारदोली किसको कहा जाता है, तो याद रखना है, देखो शल्ट, शल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहते हैं। किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा, कुमाऊं का बारदोली किसको कहा जाता है, कौन सा क्षेत्र है, तो ऑप्शन में दे देगा 4 क्षेत्र, उसमें से आपको ऑप्शन शल्ट क्षेत्र लगा रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसने कहा, तो याद रखना महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब होता क्या, देखो जो मैंने क्या कहा था, सल्ट की घटना किस क्षेत्र में? खुमाड़ में। खुमाड़ में क्या था कहोगे? सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय खुमाड़ में था। देखो सब याद रखना, सल्ट क्षेत्र को कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ था? खुमाड़ में। अब जो 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? घटना हुई, शहीद हुए लोग, तो याद रखना शहीद स्मृति दिवस। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आया? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है कहोगे, तो याद रखना शहीद स्मृति दिवस। हो गया, बिल्कुल सर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल, हाँ, अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 क्या हुए थे, इमारतें जलाई गई थी 2 जगहों की, तो एक था नैनीताल और चमोली। ठीक है, के डांग बंगले और कई सरकारी इमारतों को जला दिया। अब लोग क्या करेंगे, अपना आक्रोश तो उजागर करेंगे ना। तो हुआ क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन में 2 चीज़ें, कौन कौन सी? देखो, नैनीताल, NC याद रखो लो, NC। ठीक है, तो नैनीताल और चमोली में क्या करा, डाकघर और सरकारी इमारतों को जला दिया गया। ठीक हो गया, गढ़वाल क्या आंदोलन। अब होता क्या, जब आंदोलन चल रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कि लोगों को शिक्षा मिले, जिससे क्या हो, हमारा जो आंदोलन वो तेजी से बढ़ोतरी करे। यही चीज़ तो होगी ना। तो इसके लिए अब शिक्षा कहाँ मिलेगी, जब स्कूल खुलेंगे। अब ये कहाँ चला था? गढ़वाल में तो ज़्यादा ना। अब गढ़वाली क्या होता है, देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिलांगी, कहाँ? गढ़वाल में। शिलांगी कहाँ? गढ़वाल में। ठीक है, शिलांगी कौन? सदानंद कुकरेती। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इसमें लोग क्या है, एक तरह से कुकरा रखे थे, मतलब बहुत ज़्यादा उन लोग को परेशान करा था सदा के लिए। ठीक है, सदा के लिए क्या चाहते थे? परेशान करना। किसको? किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखना सदानंद कुकरेती। ठीक है, सदानंद कुकरेती, इसने क्या करा, राष्ट्रीय विद्यालय खोला। कहाँ? इन्हें क्या, राष्ट्रीय विद्यालय खोला। ठीक है, दूसरे कौन थे? देवकी नंदन पांडे एवं भागीरथी पांडे, दोनों पांडे। ठीक है, दोनों पांडे, एक था भागीरथी पांडे और दूसरे कौन थे? भागीरथ पांडे और दूसरे देवकी नंदन पांडे। इन्होंने क्या करा, ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना। कहाँ? ताड़ी खेड़ में प्रेम विद्यालय की स्थापना। प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने करी? क्या कहा मैंने? प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने करी कहोगे, तो 2 नाम लिखना, प्रेम है, देवकी और भागीरथ को। ठीक है, देवकी नंदन पांडे और भागीरथ पांडे कहाँ करी प्रेम विद्यालय की स्थापना? ताड़ीखेल। दूसरा, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने करी कहोगे, तो सदानंद कुकरेती ने। कहाँ करी? ताड़ीखेत में करी। ठीक है, ताड़ीखेत में कहाँ करी? गढ़वाल के शिलांगी में। हो गया। अब इम्पोर्टेंट देखो बच्चों, यहाँ पर आता है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कौन सा पूछा जाता है। महिलाओं की भूमिका क्या है? अब आया महिलाओं की भूमिका इसमें। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बताइए कि महिलाओं की क्या भूमिका रही थी स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, अब हुआ देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अब बहुत सारी महिलाएं सक्रिय हो गई, क्योंकि उनमें भी तो महिलाएं क्या किसी से कम थोड़ा ना होती है, वो भी तो चाहती है कि हमारा देश आज़ाद हो। तो उस टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारी महिलाएं आगे आई। इस दौरान कुंती वर्मा, पद्मा जोशी, कुंता देवी रावत, दुर्गा, बहुत सारी महिलाओं थी, ये थी। ठीक है, इनमें से जो विशेषकर उनके नाम याद रखना आपको। नमक सत्याग्रह के दौरान देखो, नमक सत्याग्रह चल रहा था ना उस टाइम पर। ठीक, नमक सत्याग्रह किसने स्टार्ट करा था? महात्मा गांधी ने करा था, ये तो पता है ना बिल्कुल। ठीक है, अब जब नमक सत्याग्रह चल रहा था याद रखना है, नैनीताल में बिमला देवी, जानकी, भागीरथी, शकुंतला, सावित्री तथा पद्मा जोशी आदि महिला विशेष रूप से नमक सत्याग्रह चल रहा था।
तो नैनीताल की बात है, वहाँ पर 6 से 7 तो महिलाएं थी, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। नाम कैसे याद कर सकते हो? पहले बिमला जान गई किसको? भागीरथी और शकुंतला को, और कि वो सावित्री हैं और पद्मा जोशी के साथ बैठी। ठीक है, कौन है? बिमला, जानकी, शकुंतला, भागीरथी। अरे वो तो पता है, भागीरथी और शकुंतला का समझ में आया ना। भागीरथ और शकुंतला भरत के माता पिता याद ना, भागीरथ था और शकुंतला। हो गया खत्म। बिल्कुल, ये दोनों तो यहाँ पे आ गए। बिमला और जानकी याद करना है, सावित्री, पद्मा जी। इतना ही आता नहीं है पेपरों में, मतलब एक इनमें से ऑप्शन दे दे कि इस नमक सत्याग्रह में कौन सी महिला जो सक्रिय थी, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल सर। अब आएगा नमक सत्याग्रह के समय। देखो ये चीज़ों में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लगा रखा है, ये पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा, मतलब ये पूछा जाता है, बताऊँ क्या, कि किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया गया? वो कौन सी महिला थी जिसके नेतृत्व में अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया गया? तो याद रखना, बिस्नी देवी शाह। ये नाम को याद रखना है, ये नाम इम्पोर्टेंट है। कौन सा नाम है? बिस्नी देवी शाह। इसने क्या करा था कहोगे? इसने कर रखा था क्या? पहली बात तो इसके नेतृत्व में हुआ था। इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? अल्मोड़ा के नगर पालिका में तिरंगा फहराया गया। ठीक, अब इनके जो सहायक थे कुंती वर्मा, ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम इंपॉर्टेंट है। जीवंती, मंगला और रेवती। ठीक है, कौन सी? कुंती वर्मा है, जीवनी है, मंगला है, रेवती। ठीक, कुंती, जीवनी, मंगला, रेवती। ये मंगला याद है, रेवती याद है, जीवनी याद है। मैंने क्या कहा कि अल्मोड़ा की नगर पालिका में कौन सी महिला के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? स्वतंत्रता। तो याद रखना कौन थी वो? बिस्नी देवी शाह। हो गया, ये याद रखना नाम। और एक मैंने कुंती वर्मा, सॉरी, रीजन क्या? कुंती वर्मा। देखो कुंती वर्मा वह महिला थी जिसको मतलब जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश थे। बताओ, समझ में आ रहा है कि इस महिला को लोगों ने क्या कहा था, जो अंग्रेज शासन था उन्होंने कहा कि इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश किस महिला के प्रति लगे थे? तो याद है, कुंती देवी। स्वतंत्रता आंदोलन की में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दबाने के लिए देखो फरवरी 1932, ठीक, में 8 महिलाओं को फतेहपुर जेल। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो महिलाएं, भाई महिलाओं को भी तो स्वतंत्रता चाहिए अपने से, मतलब अंग्रेजों से। तो वो भी क्या हुआ, उनके अंदर भी क्या हुआ, जागृति की स्वतंत्रता। तो हुआ क्या? फरवरी 1932 की बात है। 32 में हुआ क्या? 8 महिलाओं को, ये 32 और 42 होगा शायद, 42 होगा देखिए। ठीक है, 8 महिलाओं को क्या करा? फतेहपुर जेल भेज दिया और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल भेज दिया। और मैंने क्या कहा था? कुंती वर्मा एक ऐसी महिला थी जिसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए गए थे। देखो कुंती वर्मा, यहाँ से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखो, ये बिल्कुल माइंड में छाप लो। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी किए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अच्छा, अब होता क्या? मालती देवी, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने कहा मालती देवी। ठीक है, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश समझ में आया ना, कुंती वर्मा। अब मैंने क्या कहा? मालती देवी। मालती देवी ने क्या करा था, याद रखना, देश सेवा संगठन। ठीक है, क्या कहा मैंने? मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन, मतलब देश की सेवा करने वाला संगठन का निर्माण हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो मालती देवी। अब इसमें संबंधित कौन कौन से थी? विद्या देवी, कुंती, देखो कुंती देवी, वहाँ क्या है, कुंती वर्मा थी वो, सरस्वती, भागीरथी आदि महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफ़ी क्षति पर। पूछा जा सकता है, पहली बात तो पूछा जाएगा देश सेवक संगठन किसके नेतृत्व में था? तो मालती देवी। यहाँ पर किन महिलाओं ने रेल संपत्ति पर आग लगा दी? तो याद रखना है, विद्या, पढ़ी लिखी, विद्या की देवी सरस्वती। ठीक, फिर कुंती और भागीरथी। समझ में आया? मैंने कहा जब रेल को जलाने की बात आती है तो रेल में कुछ कागजात होंगे, तो विद्या को जला, विद्या की देवी सरस्वती, फिर कुंती और लास्ट कौन है? भागीरथी, जिनके कारण इनको क्या हुआ? 15 वर्ष की सजा हो गई। किन किन को भी? विद्या की देवी सरस्वती, कुंती और लास्ट कौन? भागीरथी।
1941 में भागीरथी गंगा जी, अब देखो ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट। 1941 में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपनी विदेशी शिष्या सरला बहन, कौन सी है इनकी विदेशी शिष्या है सरला बहन, किसकी, महात्मा जी की जो विदेशी शिष्या थी उसका नाम था सरला बहन। अगर वैसे वो रहने वाली कहाँ की थी तो याद रखना मूल निवासी वो कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी, और जिसका पूर्ण नाम क्या था, हाइला मन, जिसको देख के अपना मन लग जाए। विदेशी लोग थे तो विदेशी लोग को देख के अपना मन लगता था, नहीं लगता था। हाँ, लड़कियों को देख के बिल्कुल लगेगा तुम लोगों का मन, है ना, विदेशी लड़कियों को, ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन थी, हाइला मन, सरला, मतलब विदेशियों को जो इनकी शिष्या थी उसको देख के क्या लग गया लोगों का मन, तुम्हारा मन लग गया, तो हाइला मन हो गया ना। और उसका नाम क्या था, सरला बहन, लेकिन हमने क्या बना लिया उसको बहन। तो याद रखना महात्मा गांधी की जो शिष्या थी उसका नाम क्या था, सरला बहन, उसको देख के लग गया मन, तो कौन सा हुआ, हाइला मन। कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी, इसे अल्मोड़ा भेजा। देखा मैंने कहा ना, ये सब घटनाएं कहाँ चल रही भाई, अल्मोड़ा में चल रही, समझ में आया। अब हुआ क्या देखो, उन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब किसी के घर में लड़की पैदा होती तो क्या कहते हैं कि घर में क्या है, लक्ष्मी। तो याद रखना घर कहाँ पे आई, ये आई थी हमारे अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में कहीं से आई, तो याद रखना क्या हुआ, घर में लक्ष्मी आई। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी कहोगे, तो याद रखना हाइला मन या फिर सरला बहन, ठीक। इस आश्रम ने कताई बुनाई के साथ ही महिलाओं को स्वतंत्रता, ये देखो महात्मा गांधी क्या थे, वो खादी पहनते थे, चक्का चलाते थे, नहीं चलाते थे, बिल्कुल चलाते थे। अब जब महात्मा गांधी चक्का चलाते थे तो याद रखना कताई बुनाई करते होंगे, तो इनको भी नॉलेज होगा सरला बहन को। तो सरला बहन को नॉलेज था, तो उन्होंने क्या करा, अल्मोड़ा आई, अल्मोड़ा में क्या करा, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी, यहाँ पे कताई बुनाई करवाई, महिलाओं को क्या करा, एक तरह से अपने पैरों पर खड़ा करने का एक अपॉर्चुनिटी दी, ठीक, ओके। अब होता क्या देखो, अब इनसे प्रेरित हुई कौन, तुलसी देवी। देखो सरला बहन से प्रेरणा लेकर कताई बुनाई केंद्र व ऊन उद्योग समिति के माध्यम से निरक्षित महिलाओं को आत्मनिर्भर बन, देखा जो महिलाएं कुछ नहीं करती थी उनको भी करने का अपॉर्चुनिटी, किससे, तुलसी देवी, किससे प्रेरित हुई, सरला बहन से, ठीक है। और जब इन्होंने क्या कहा, रो नहीं आगे बढ़ो, क्या कहा मैंने, तुलसी देवी ने क्या कहा, रो नहीं आगे बढ़ो, क्या कहा, रोना नहीं, आपको कहाँ बढ़ना है, आगे बढ़ो, ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट, रो नहीं आगे बढ़ो। हर कोई कहता है आपसे कि रोना नहीं है, आपको आगे बढ़ना बस। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनें कमला और बसंती, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता था कि लक्ष्मी आश्रम से कौन सी सगी बहनें जुड़ी थी, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी सगी बहनें थी। एक कौन थी, कमला और बसंती, ठीक है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मच नाचना, सुना है ना, ठीक है। तो कमला और बसंती, बसंती कहाँ पे आ गई है, तो आइए अल्मोड़ा, ठीक है। किससे जुड़ी, लक्ष्मी आश्रम। सूर्योदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सूर्योदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाने वाली कौन थी, तो याद रखना कौन, कमला और बसंती थी। गांधी जी की एक दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने, हाँ एक इसको याद रखो, मीरा बहन, ठीक है, दोनों बहन है, पहली सरला है दूसरी मीरा है, पहली सरल है दूसरी कौन, सरल कौन है, मीरा, तो मीरा बहन गांधी जी की दूसरी शिष्या। ये आई कहाँ, ऋषिकेश। इन्होंने यहाँ पे किसकी स्थापना करी, पशु लोक की स्थापना करी और महिलाओं को जागृति में अमूल्य योगदान दिया, हो गया ना। मैंने कहा गांधी जी की दूसरी शिष्या कौन थी, दूसरी विदेशी शिष्या कौन थी, मीरा बहन, ठीक। ये ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की, इन्होंने क्या करा, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की और महिला जागृति में अपना अमूल्य योगदान दिया, ठीक। अब उसके बाद जो आता है पत्र पत्रिकाओं का योगदान, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, ये इतना इम्पोर्टेंट, मैं इसको क्या बताऊँ आपको। चलो अब होता क्या है देखो, पत्र पत्रिका क्यों इम्पोर्टेंट होती है ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। रीज़न क्या होता है कि पत्र पत्रिका इतनी इम्पोर्टेंट होती है।
हैं। जैसे लोग कहते हैं कि यार ये पत्र अगर होता, पत्र मतलब पेपर जो होता है, पेपर पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होता है ये इसमें पता चलेगा पत्र पत्रिकाओं की। अब होता क्या देखो, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड में निकलने वाली पत्रिकाओं ने जागरूकता फैलाने तथा आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। क्या कहा उसने? कहा है कि जो पत्र पत्रिका होती है ये जन जागरूकता फैलाती है और आंदोलन को व्यापक बनाने में मजबूत। जैसे क्या होता है ना, आपकी अगर आप पेपर में नहीं पढ़ते हो तो कोई आपसे कोई भी एक आपसे जानकारी साझा कर लिया, समाचार पत्र मतलब आपको एक समाचार दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये है वो है, तो आपने क्या करना, उसी को सच मान देना है। आपको उसके तह तक नहीं जाओगे क्योंकि वो कहा सुना है। अगर आप पेपर पढ़ते हो तो आपको पता है हाँ भाई यहाँ पे ये नहीं, ये वही चीज़ें बताते हैं। अब होता क्या देखो, याद है डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। आपसे पूछा क्या जाता है कि अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई? आपने देख लिया कि 18 और 17, 17 का उल्टा करना है। क्या कहा? 18 और 17, 17 का उल्टा करना है। तो 1831 में, 1871 में कहाँ? डिबेटिंग क्लब में। किसका? अल्मोड़ा अखबार का क्या हुआ? अल्मोड़ा अखबार का क्या हुआ? प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक, 1871 में। ये कैसा था ये पूछा जाता है, बच्चे यही मार खा जाते हैं। आपसे पूछा क्या जाएगा कि जो अल्मोड़ा अखबार था ये कैसा था, तो साप्ताहिक था, मासिक था, साप्ताहिक। ठीक, अब इसने करा क्या देखो, जन आंदोलनों और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। लोगों को घर घर गए, लोग पढ़ने लगे, जिससे उनके जिज्ञासा बढ़ी। समझ में आ रहा? वो चीज़ें होती हैं। अब होता क्या देखो, अब ये बंद क्यों हुआ, मतलब आपका ये अल्मोड़ा अखबार जो है बंद क्यों हुआ, रीजन क्या था देखो। बद्रीदत्त पांडे जी थे, उन्होंने क्या करा, 1918 के होली के अंक में संपादक, मतलब होली के अंक के संपादक 1918 में एक होली के अंक का क्या संपादक हुआ, जिसमें जो थे बद्रीदत्त पांडे ने गजल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर पर प्रहार कर दिया। इसने क्या करा, बद्रीदत्त पांडे थे तत्कालीन कमिश्नर थे, उनमें प्रहार कर दिया, जिसके कारण एक तो इसमें जुर्माना पड़ गया और पेपर बंद हो गए, दो चीज़ों। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के कारण ये क्या हुआ, पेपर बंद हुआ। कब? 1918 में। ठीक है, और किसके क्या करा इन्होंने तत्कालीन जो कमिश्नर थे उन पर प्रहार कर दिया। ठीक है, अपनी गजल से। अब देखो, जब ये पेपर बंद हो गया तो ये थम जैसा गया। अब क्या थम गया? अब जागरूकता थम गई। अब फिर से उसको उजागर करना, तो फिर से क्या करा, एक अब थोड़ा शक्ति के साथ आ गए। तो शक्ति, अब अल्मोड़ा अखबार बंद होने के देखो तुरंत बाद, और अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ? 1918 में। तो सितंबर का महीना और 1918 में क्या ओपन कर दिया इन्होंने? बद्रीदत्त शक्ति का, और सप्ताह, ये भी साप्ताहिक था, याद रखना। डिबेटिंग क्लब में, ठीक है, अल्मोड़ा के किसका? अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई। अब अल्मोड़ा अखबार बंद बद्रीदत्त पांडे के द्वारा हुआ 1918 में। 1918 के बाद फिर जन जागृति में कमी आई। फिर सितंबर 1900, शक्ति किससे ऐसे हुआ ना, तो सितंबर 1918 में किसका वो हुआ, कौन सा अखबार निकाला गया? शक्ति। शक्ति अखबार किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे। इंपॉर्टेंट, यह अखबार कैसा था? साप्ताहिक। हो गया बिल्कुल। 1901 में फिर देहरादून में देखो, यहाँ पे वो गढ़वाल नामक अखबार का प्रकाशन, क्या कहा मैंने, गढ़वाल नामक अखबार का प्रकाशन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1901 में। किसके द्वारा? पंडित गिरजानंद नैथाली द्वारा। किसने? पंडित गिरजानंद नैथाली द्वारा। कहाँ? देहरादून में। ठीक है, अब हुआ क्या था? 1901 में देहरादून में कुली पेगार प्रथा के विरोध में गठित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में। मतलब क्या हुआ था? 1901 की घटना है, जब हुआ क्या था, देहरादून की बात है, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एक क्या गठित हुआ था? एक यूनियन गठित हुआ था। कौन सा गठित हुआ था? तो गढ़वाल यूनियन। गढ़वाल यूनियन कब गठित हुआ? 1901 में हुआ। ठीक, किसके विरुद्ध था? कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध था। ठीक, अब होता क्या था, उसके विरुद्ध में 1905 में किसके द्वारा? गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से, मतलब ये कहाँ से, ये पूछा जाता है गढ़वाली अखबार कहाँ से? गढ़वाल है तो अब पिछली बात देहरादून, तो गढ़वाली अखबार कहाँ? देहरादून। किसके द्वारा? तो गिरिजादत्त नैथानी, गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी, ठीक है, नामक अखबार का प्रकाशन, किसका? गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन किया। अब वही होता है,
अब ये भी बंद हुआ, क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी तेवर के कारण, ठीक है। इसने कारण थियरी रियासत के कई बार बंद करने का प्रयास किया लेकिन बंद नहीं हुआ, ठीक है। इम्पोर्टेंट, एक कर्मभूमि और युगवाणी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या, कर्म, कर्म जैसे आपके रहेंगे वैसे आपको फल मिलेगा, ठीक। जैसे कर्म करना है तो भक्त बनो या फिर भैरव। तो यानी भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने क्या करा है, कर्मभूमि नामक क्या करा, पेपर का प्रकाशन करा। कहाँ से? लैंसडाउन से। कब? 1939 में, ठीक है। 1939 में किस पेपर का प्रकाशन हुआ? कर्मभूमि का। किसने करा? तो कर्म करना तो भक्त बनो या फिर भैरव बनो। तो याद रखना, भक्त दर्शन और भैरव दत्त। भक्त को दर्शन दो, कौन? भैरव, ठीक है, भैरव दत्त। फिर 2 साल बाद 1941 में देहरादून से युगवाणी, देखो ये है मासिक पत्रिका, मैंने कहा मासिक पत्रिका कौन सी है? युगवाणी, ठीक है, ने भी आंदोलन में गति प्रदान की। समझ में आया मैंने क्या कहा? कुछ समझ आया? लैंसडाउन से क्या? भक्त दर्शन, और दूसरा मतलब 1939 में कर्मभूमि, कर्म करोगे कौन? भक्त, भक्त को दर्शन देंगे कौन? भैरव। तो समझ में आया, भक्त दर्शन भैरव दत्त, ठीक है। कौन सा? कर्मभूमि पत्र कहाँ से? लैंसडाउन से निकाला। कब निकाला? 1939। 2 साल बाद क्या निकाला है? युगवाणी। कहाँ से? देहरादून से निकाला। और ये कैसा था? एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है। कब? 1941 में, ठीक है। अब आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज समझ में आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई। यहाँ उत्तराखंड से इतना ज़्यादा लोगों का इसमें जुनून था ना, बहन के बहुत खतरनाक था। देखो 12% कुल जो थी आज़ाद हिंद फौज में, 12% लोग तो कुल उत्तराखंड के थे अकेले। 12% 2500 लोग क्या थे? सैनिक उत्तराखंड के थे, ठीक है। इसमें कुछ जो लोग हैं वो शहीद भी हुए, ऐसा नहीं है। तो वृद्धि शरण रावत नेताजी के निजी सहायक थे। पूछा जा सकता था कि जो आज़ाद हिंद फौज ने भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे सपोर्ट करा, उत्तराखंड के लोग कौन कौन से थे? तो याद रखना, जिसमें बुद्धि होगी तो ऐसे बुद्धि कर सकते हो, बुद्धि शरण। तो वैसे बुद्धि शरण है, तो आप बुद्धि कर लो, लेकिन वहाँ याद रखना वृद्धि शरण है, ठीक है। वृद्धि शरण रावत तो कौन? नेताजी के क्या थे? सहायक, निजी सहायक थे। पितृ शरण रतुड़ी कर्नल थे, ठीक है। पितृ शरण रतुड़ी कौन? कर्नल थे। चंद्र सिंह नेगी सिंगापुर स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया। इनको कहाँ किया गया? सिंगापुर में क्या था? ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर स्कूल का कमांडर नियुक्त। किसको? चंद्र सिंह नेगी को। और मेजर देव दानू सिंह नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर देव सिंह दानू, मेजर देव सिंह दानू, ये कौन थे कहोगे? ये कौन थे? ये थे आपके नेताजी के क्या थे? अंगरक्षक बटालियन के कमांडर थे, ठीक है। 2 शहीद कौन हुए थे? ज्ञान सिंह बिष्ट व महेंद्र सिंह जैसे वीर इस युद्ध में शहीद हुए थे, ठीक है। इसमें से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड से कौन अंगरक्षक बटालियन नेताजी के थे? या मेजर देव सिंह दानू थे, ठीक। किसकी मृत्यु हुई? ज्ञान सिंह की और महेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी। सलाहकार कौन थे? सहायक कौन थे? निजी, बुद्धि शरण। कर्नल कौन थे? पितृ शरण। सूबेदार चंद्र सिंह नेगी कौन थे? ये सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर नियुक्ति किए गए थे, ठीक है। जबकि मेजर देव सिंह दानू ने था। चलो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट पार्ट आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है? बिल्कुल अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई पार्ट और पूछना तो बता सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय।